जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अब इस सीरीज़ की हम कड़ी आगे बढ़ा रहे हैं। अब हम लोग आईआईटी एग्ज़ाम के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अब अगेन हमने 2015 का एक क्वेश्चन पिकअप किया है आईआईटी एग्ज़ाम का। ये एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। 4 ऑप्शंस में कोई एक ऑप्शन ट्रू होना है। तो पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन में ये बात कही गई है कि सपोज n इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इस 4 ऑप्शन में से मुझे वो ऑप्शन पता करना है जो सही है। गिवन क्या है कि n कोई नॉर्मल सब ग्रुप है किसी ग्रुप जी का। अब उस ग्रुप के बारे में नहीं कहा है, ऑप्शंस में बात तो कह रहा है, ग्रुप के क्राइटेरिया को डिफाइन कर रहा है। तो आगे उससे क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं। तो देखते हैं कैसे क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं। पहला है कि इफ G इज एन इनफाइनाइट ग्रुप देन G by n मीनिंग पता है, दिस इज द कोशेंट ग्रुप जनरेटेड बाय ए नॉर्मल सब ग्रुप, देन G by n इज एन इनफाइनाइट ग्रुप। मतलब ये है कि अगर कोई ग्रुप इनफाइनाइट है तो क्या उसका जो कोशेंट ग्रुप होगा वो भी इनफाइनाइट होगा क्या? तो क्वेश्चन होगा क्या हम ऐसा कोई थ्योरम पढ़े हैं या हमारे पास ऐसा कोई रिजल्ट है? तो ऐसा हमारे पास कोई रिजल्ट नहीं है। तो जब ऐसा कोई रिजल्ट नहीं है तो बार बार मैं कहते रहे हैं कि जो काउंटर एग्जाम्पल्स होते हैं वो कॉम्पिटिशन्स की दुनिया में बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और कैसे कैसे काउंटर एग्जाम्पल्स लेने हैं, जब हम लोग थ्योरी बता रहे हैं तो उसमें कुछ हमने ग्रुप, स्पेशल ग्रुप की बात भी की थी कि जब हम क्वेश्चंस लगाएंगे तो वहाँ इस ग्रुप को हम लोग लाएंगे और दिखाएंगे क्यों हम बार बार इस थ्योरी में इस एग्जाम्पल को दे रहे हैं। जैसे अब यहाँ थोड़ा देखें, फर्स्ट ऑप्शन को देखें। अगर ऐसा नहीं तो क्या हमारे पास कोई काउंटर एग्जाम्पल है जो ऑप्शन 1 को डिस्कार्ड कर देगा? तो देखते हैं। कह रहा है कि G इज एन इनफाइनाइट ग्रुप। बड़ा सीधा एक हम लोग एग्जाम्पल ले लें। सबको पता है जो सेट ऑफ इंटीजर होता है दिस इज एन इनफाइनाइट ग्रुप। ये इनफाइनाइट ग्रुप होता है, ऑलरेडी सारे लोग जानते हैं। और हमने बात की थी कि जो NZ हम लिखते हैं फॉर एनी इंटीजर्स, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए थे कि NZ जो होता है फॉर ईच इंटीजर्स, इसका जो होता है नॉर्मल सब ग्रुप होता है। मीनिंग अगर हम n का कोई भी एक वहाँ से वैल्यू पिकअप कर लें, जैसे मान लीजिए हम 3 पिकअप कर लें, 3Z ले लें, 3Z डिफिनेटली 3Z प्लस इज ए नॉर्मल सब ग्रुप, ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ Z है हमारा दिस, और ये इनफाइनाइट ग्रुप है। अब मुझे ये देखना है कि क्या इनफाइनाइट होगा, क्या है कोशेंट ग्रुप। यानी Z बाई 3Z इज इनफाइनाइट ग्रुप और नॉट। तो सबको पता है नहीं, इसमें इनफाइनाइट की बात ही नहीं आती है। 3Z हो गया, सेकेंड एलिमेंट 3Z प्लस 1 होगा, नेक्स्ट एलिमेंट 3Z प्लस 2 होगा। और सबको पता है 3Z प्लस 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे तो वो जस्ट लाइक एज हम मॉडुलो 3 की तरह रिड्यूस हो जाएंगे। मीनिंग अगर मैं 3Z प्लस 3 लिखूं तो सबको पता है ये कंसेप्ट अगर H बिलोंग्स H में है तो H प्लस H और H ये H होता है। अगर ऑपरेशन H प्लस है तो मैं ये बात लिखूंगा, ये लिखेंगे। मीनिंग क्या हो गई हमारी कि अगर Z से एलिमेंट 3Z से अगर बिलोंग कर रहा है 3Z प्लस 3 इज इक्वल टू मेरा 3Z आ जाएगा। तो कहने का हमारा मतलब होगा कि ये जो कोशेंट ग्रुप होगा ओनली कंटेन्स 3 एलिमेंट्स ऑल्दो Z हैज इनफाइनाइट ग्रुप। तो हमारे पास एक ऐसा एग्जाम्पल प्रेजेंट है कि G एक इनफाइनाइट हमारे पास ग्रुप है, लेकिन उससे जो कोशेंट ग्रुप क्रिएट होता है दिस इज अ फाइनाइट। तो इनफाइनाइट ग्रुप नहीं है, इज ए व्हाट, दिस इज ए फाइनाइट ग्रुप। तो मीनिंग हमारी ये हो गई कि जो ऑप्शन जो A है वो डिस्कार्ड हो जाएगा। ये एग्जाम्पल इसको डिस्कार्ड कर देता है। और ये सब एग्जाम्पल लिसनर्स बड़े ध्यान से रखेंगे अपने दिमाग में, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इन सभी से डिस्कार्ड हो जाते हैं। यस, अब हम B ऑप्शन पे देखते हैं। व्हाट इज द B ऑप्शन? ऑप्शन B कह रहा है कि इफ G इज ए नॉन अवेलियन ग्रुप, मीनिंग कि अगर G कोई नॉन अवेलियन ग्रुप है तो क्या जो कोशेंट ग्रुप होगा G by n वो भी नॉन अवेलियन होगा? क्या ऐसा कोई रिजल्ट है, ऐसा कोई थ्योरम है? तो पता है कि ऐसा कोई रिजल्ट नहीं, थ्योरम नहीं है। तो क्या हम ये यहाँ काउंटर एग्जाम्पल ला सकते हैं क्या? तो यहाँ अगर हम काउंटर एग्जाम्पल एक लाएँ, और एक बड़ा खूबसूरत ग्रुप की मैं बात करता रहा हूँ बार बार, क्योंकि जो हम Q8 लेते हैं और बार बार हमने कहा था इस ग्रुप के बारे में,
दो ग्रुप, एक क्यूएट जिसको हम क्वाटर्नियन ग्रुप कहते हैं और एक क्लियंस जो 4 ग्रुप्स हैं। ये बड़े सारे क्वेश्चंस के लिए हमारे एक काउंटर एग्जाम्पल की तरह वर्क करते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट्स हैं ये। और लिसनर इनको ध्यान दें, हमने अपने थ्योरी क्लास में ये बातों को काफ़ी बार बार कहा है और बार बार एग्जाम्पल भी इसका हमने लिया है कि ऐसे ग्रुप्स हैं जिनकी महिमा बड़ी अपरंपार है और ये बड़े सारे ऑप्शंस को डिस्कार्ड्स कर देते हैं। जैसे हम यहाँ लोग देख लें, हम क्वाटर्नियन ग्रुप को यहाँ पिकअप कर लेते हैं, क्यूएट, और क्यूएट सबको पता है 1 - 1 I - I J - J K - K, दिस इज ए ग्रुप, ये ग्रुप है। और ये जो मेरा ग्रुप है इज ए नॉन अवेलियन है, दिस इज ए नॉन अवेलियन ग्रुप। वाई? क्योंकि I × J जो है यहाँ इस क्रम से हम लोग चलते हैं, क्रम की वहाँ भी बात की थी, ये I है, ये J है, ये K है, I to J, J to K, K to I, इस डायरेक्शन में मूव करते हैं। मीनिंग I × J निकालेंगे तो K होगा, बट J × I निकालेंगे तो -K होगा। मीनिंग ये हो गई कि I × J नॉट इज इक्वल टू J × I। तो दिस इज द वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन ऑफ ए नॉन अवेलियन ग्रुप जिसका आर्डर 8 है, ये आर्डर 8 है। और ये नॉन अवेलियन ग्रुप का एक बड़ा खूबसूरत एग्जाम्पल है। बहुत सारे खूबसूरत हम इसलिए सेंस बोल रहे हैं कि बहुत सारे ये हायर लेवल मैथमेटिक कॉम्पिटिशन्स को डिस्कार्ड करता है। जैसे अभी यहाँ देखें लिसनर, खुद ही बात उनको क्लियर हो जाएगी। ऑप्शन जो है बी कि जी इज ए नॉन अवेलियन ग्रुप, ये हमारा नॉन अवेलियन ग्रुप हमने लिया। तो कहा है क्या G/N जो है नॉन अवेलियन ग्रुप होगा। अब हम इसमें से एक जो है नॉर्मल सब ग्रुप निकालना, N यहाँ बात कही गई है। सपोज N इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप G, तो कोई भी क्यूएट का एक नॉर्मल सब ग्रुप पिकअप कर लें। जैसे N हम पिकअप कर ले रहे हैं 1 - 1 I - I S, दिस इज ए नॉर्मल सब ग्रुप। अच्छा, एक बात और भी है एक रिजल्ट की, जो आर्डर ऑफ G/H होता है, और हम H यहाँ N लिखें, N स्टैंड फॉर द नॉर्मल, और G अगर फाइनाइट है, G जो फाइनाइट, देंस आर्डर ऑफ G इज इक्वल टू आर्डर ऑफ N, इसकी बात होती है। और ये बात हमने निकाली भी है कि दिस इज ए नॉर्मल इन क्यूएट और दिस इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ द क्यूएट। ए क्यूएट का जो होता है नॉर्मल सब ग्रुप होता है, इसको बड़े इजी वे में वेरीफाई किया जा सकता है, हम लोग निकाले भी हैं वीडियो लेक्चर्स में, प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में। अब हम इसे बहुत सारे रिजल्ट्स प्रूफ करने के लिए यहाँ बात है कि ये हमारा जो ऑप्शन है वो डिस्कार्ड हो जाएगा। तो बड़ा एक ईजी हम व्यू लेके आ रहे हैं यहाँ पे। हम इस चीज़ का यहाँ यूज करेंगे कि यहाँ आर्डर ऑफ Q8/N क्या होगा, व्हाट आर्डर ऑफ G अपॉन आर्डर ऑफ N S। अच्छा, अब आर्डर ऑफ G कितना है, व्हाट, दिस इज द 8। आर्डर ऑफ N कितना है, दिस इज द 4, दिस इज द 2। यानी जो ये मेरा कोशंट ग्रुप है, इस कोशंट ग्रुप का आर्डर 2 है और 2 इज ए प्राइम। और सबको पता है ग्रुप थ्योरी की दुनिया में कि किसी भी ग्रुप का अगर आर्डर 2 है, मैंने दिस इज ए प्राइम, तो वो मेरा साइक्लिक हो जाता है। अगर साइक्लिक है तो अवेलियन होगा ही, तो नेचुरल सी बात हो गई मेरी। मीनिंग हमारी ये हो गई Q8 एक नॉन अवेलियन ग्रुप है, लेकिन इससे जो नॉर्मल सब ग्रुप क्रिएट हुआ वो मेरा साइक्लिक हो गया, वो मेरा अवेलियन हो गया। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो ऑप्शन बी को डिस्कार्ड कर देंगे कि बी हमारा जो है वो जी जे नॉन अवेलियन ग्रुप, दी G/N इज ए नॉन अवेलियन ग्रुप। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जी हमारा यहाँ Q8 नॉन अवेलियन ग्रुप है, बट G/N ने तो नॉन अवेलियन ग्रुप नहीं हो गया, दिस इज ए साइक्लिक, तो अवेलियन ग्रुप हो गया। तो ऑप्शन बी भी मेरा यहाँ से अब दिस इज द कैंसिल ईयर, ये डिस्कार्ड हो गया। ऑप्शन सी पे चलते हैं। ऑप्शन सी क्या कह रहा है भाई कि इफ G इज ए साइक्लिक ग्रुप देन G/N इज एन अवेलियन ग्रुप एस। ये रिजल्ट भी होता है। अब उस रिजल्ट को मैं यहाँ बात करके टिक तो नहीं कर दूंगा, मैं उस चीज़ को प्रूफ करूंगा, डिटेल्स में यहाँ लाऊंगा, क्योंकि हमारी बातें तमाम वादे हुए हैं इस चीज़ पे कि किसी भी क्वेश्चंस को हम लोग एज रिजल्ट करके यूज नहीं करेंगे। और उस रिजल्ट में हमने प्रूफ किया तो छोड़ देंगे, नहीं प्रूफ करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी उस पर एक लेक्चर प्रेजेंट है। बट अगर प्रूफ नहीं है तो उसकी बात हम करेंगे। यहाँ सी को देखते हैं। सी में क्या कहा है कि सी की ये बात है कि जी इज साइक्लिक ग्रुप, अगर जी कोई साइक्लिक ग्रुप है तो G/N ये जो कोशंट ग्रुप होगा वो अवेलियन ग्रुप होगा। ये बात हमें यहाँ प्रूफ करनी है, मतलब ये बात दिखाना है कि ये ऑप्शन सही है या नहीं। तो चलते हैं कि हम कोई साइक्लिक ग्रुप ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट G बी ए साइक्लिक ग्रुप, ये साइक्लिक ग्रुप है। अच्छा, अगर साइक्लिक ग्रुप है तो साइक्लिक ग्रुप का जरा पोस्टमार्टम कर लीजिए।
क्या मीनिंग होगी? मीनिंग इसकी ये होगी कि ईच एलिमेंट ऑफ द जी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम एलिमेंट इंटीग्रल पावर ऑफ सम एलिमेंट ऑफ द जी, कि जी के कुछ कम से कम कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे जिनके हम इंटीग्रल पावर करेंगे तो जी के सारे एलिमेंट मिल जाएंगे। तो दिस इज द डिफिनीशन ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप। एक डिफिनीशन ये होती है साइक्लिक ग्रुप की। तो जी बाई एन की थोड़ा बात करना है हम। व्हाट इज द जी बाई एन? जी बाई एन कैसे लिखते हैं भाई? कोशेंट ग्रुप जी बाई एन, जो जनरल डिफिनीशन है, दिस इज द एन एक्स सच दैट एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ द जी, ये लिखा जाता है। अब मुझे ये निकालना है कि अगर जी साइक्लिक ग्रुप है तो क्या ये कोशेंट जो ग्रुप होगा वो मेरा अबेलियन होगा या नहीं। तो देखते हैं, एन एक्स बी एनी एट रैंडम बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ द जी बाई एन। तो इसकी मीनिंग ये हो गई कि एक्स जो होगा जी का एलिमेंट होगा। अब सिंस जी साइक्लिक है, जी इज साइक्लिक, तो क्या बात होती है भाई कि ईच एलिमेंट ऑफ द जी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम इंटीग्रल पावर ऑफ सम एलिमेंट ऑफ द जी। तो ऐसा ले लेते हैं कि और उस जो इंटीग्रल पावर में हम उसको लिखते हैं, जानते हैं कि वो जनरेटर होता है, तो दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर एन। मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ए बिलोंग्स टू जी, और इसको हम लोग साइक्लिक ग्रुप की दुनिया में जनरेटर बोलते हैं। मतलब यह है कि अगर कोई साइक्लिक ग्रुप दिया है तो ईच एलिमेंट कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म, हम उसको ऐसा लिख सकते हैं। अगर मैं ऐसा यहाँ लिख सकता हूँ तो ये बात मैं थोड़ा यहाँ ला दूँ, तो इसकी मीनिंग ये होगी कि एन एक्स रिटेन एज एन एक्स ए रेज टू द पावर एन। अब यहाँ एक बात है कि एन नॉर्मल सब ग्रुप है, तो नॉर्मल सब ग्रुप की मीनिंग क्या होती है? सबको पता है, एन ए इंटू एन बी जो होगा प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट इज अगेन ए राइट कोसेट, और एन एन इंटू इज इक्वल टू एन बी होता है। खैर तो सब ग्रुप की ही बात है, अगर यह सब ग्रुप है तो एच इज इक्वल टू एच होगा। तो अगर नॉर्मल सब ग्रुप है तो बात होनी ही होनी है। और एक बात, अगर इस चीज़ का रिजल्ट को यूज करें हम तो एन ए इंटू एन ए ऐसे अगर लिखे हैं तो इस एन ए की जगह मैं सिंपली एन ए लिखूँगा, अगेन जो एन ए बनेगा अगेन उसको मैं एन ए लिखूँगा। मीनिंग क्या हो गई मेरी कि इस एन ए रेज टू द पावर एन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एन ए एंड आर्ट्स वन ए, हाउ मेनी नंबर ऑफ द टाइम्स, दिस इज योर एन टाइम्स। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एन ए इंटू एन ए का मतलब यहाँ गाइस लिसनर समझेंगे, इंटू नहीं है, इंटू मीनिंग ऑपरेशंस है, बट इंटू बोलने की वो एक आदत है तो बोल दिया जाता है। एन ए ऑपरेशन एन ए और इंटू एन ए एंड आर्ट्स वन, हाउ मेनी नंबर ऑफ द टाइम्स, एन टाइम्स। और अगर इसको हम एन टाइम्स लिखें तो इसी को हम ऐसे भी लिखेंगे, एन ए रेज टू द पावर एन, दिस एन एक्स इज इक्वल टू एन ए रेज टू द पावर एन, एन एक्स be any arbitrary element of the g by n, and this arbitrary element can be written as the n a raised to the power n, and this is also belongs to g by n। इसकी मीनिंग क्या हो गई भाई? What is the meaning of this? एन एक्स भी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ द जी बाई एन, कि जी बाई एन का कोई भी मेरा आर्बिट्रेरी एलिमेंट है। और हमने दिखाया कि आर्बिट्रेरी एलिमेंट का मतलब यहाँ हो गया ईच एलिमेंट, यानी ईच एलिमेंट ऑफ द जी बाई एन इज एक्सप्रेस्ड एज इन सम इंटीग्रल पावर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द एन ए, और एन ए डेफिनेटली बिलोंग्स टू द जी बाई एन, और एन ए जस्ट लाइक एज व्हाट जनरेटर ऑफ द जी बाई एन। जैसे अगर ये जनरेटर जी का है तो ईच एलिमेंट ऑफ द जी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज इन दिस फॉर्म। तो अगर एन एक्स कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट है और एन ए इसका जनरेटर है तो बाई दिस बिल्कुल क्लियर हो गया होगा गाइस को कि एन एक्स इज इक्वल टू एन ए रेज टू द पावर एन की मीनिंग हमारी ये हो गई कि जी बाई एन इज ए साइक्लिक, जी बाई एन इज ए साइक्लिक, जी बाई एन इज साइक्लिक, ये मेरा साइक्लिक हो गया। तो अगर जी हमारा साइक्लिक ग्रुप है तो जी बाई एन खुद ही साइक्लिक हो जाएगा। तो अगर, और हम जानते हैं कि इवरी एक रिजल्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि इवरी साइक्लिक ग्रुप इज एन अबेलियन ग्रुप। जितने भी साइक्लिक ग्रुप होते हैं सारे साइक्लिक ग्रुप अबेलियन होते हैं। तो जो ऑप्शन सी है मेरा, अच्छा यहाँ एक बात और भी पूछा जा सकता था क्वेश्चंस में, लिसनर यहाँ ध्यान देंगे, जी साइक्लिक ग्रुप तो देन जी बाई एन इज ए साइक्लिक, बट यहाँ अबेलियन की बात आई है। और एक रिजल्ट हम और जानते हैं कि वेरी साइक्लिक ग्रुप इज एन अबेलियन। डायरेक्ट बात यहाँ नहीं पूछी गई, IIT एग्जाम वालों ने डायरेक्ट नहीं पूछा, बस इस रिजल्ट को थोड़ा और घुमाया है। इसको घुमाने की बात में हम क्या कहें, ये तो ईजी बात है कि जितने साइक्लिक ग्रुप होते हैं अबेलियन होते हैं, बट ईच अबेलियन ग्रुप नीड नॉट बी ए साइक्लिक, ऐसा नहीं हो सकता है, बट साइक्लिक ग्रुप ऑलवेज अबेलियन होता है। तो मेरा जो ऑप्शन सी है दिस इज राइट हियर, ये तो ट्रू हो गया। अब ये MCQ का क्वेश्चन है,
तो ये 4 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन ट्रू होना है, तो नेचुरल सी बात है ऑप्शन डी कैंसिल हो जाएगा। तो मैं तो ऑप्शन डी ऐसे कैंसिल नहीं कर दूंगा। उसको भी थोड़ा यहाँ देख लेते हैं कि कह रहा है कि जी इज एन अबेलियन ग्रुप, अगर जी अबेलियन ग्रुप है तो क्या जी बाई एन इज ए साइक्लिक ग्रुप होगा, ऐसा है क्या? लेकिन अभी हमने देखा कि अगर जी साइक्लिक ग्रुप है तो जी बाई एन अबेलियन ग्रुप होगा। अब यहाँ कहा गया अगर जी अबेलियन है तो क्या जी बाई एन साइक्लिक ग्रुप होगा, ऐसा कोई रिजल्ट है क्या? खैर ऐसा कोई रिजल्ट तो नहीं है। तो अगर ऐसा रिजल्ट नहीं है तो फिर एक काउंटर एग्जाम्पल यहाँ लाना पड़ेगा। अब ये जो मैं काउंटर एग्जाम्पल यहाँ ला रहा हूँ, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे इस काउंटर एग्जाम्पल से बहुत सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटिशन्स में देखने में आते हैं, बनाए जाते हैं। वो काउंटर एग्जाम्पल क्या है, और लिसनर उस चीज़ को भी ध्यान रखें, नोट करें तो बेटर है। हम अभी यहाँ काउंटर एग्जाम्पल ले रहे हैं, बड़ा फेमस ग्रुप है ये, ऑर्डिनरी अंडर एडिशंस क्यू प्लस रेशनल नंबर का इज एंड, सबको पता है ये अबेलियन ग्रुप होता है। दिस इज अबेलियन ग्रुप, दिस इज अबेलियन ग्रुप। और जेड जो प्लस है इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ क्यू प्लस एस वाई, क्योंकि ये अबेलियन ग्रुप है। तो अबेलियन ग्रुप के जितने सारे सब ग्रुप बनेंगे, सारे सब ग्रुप मेरे नॉर्मल होंगे। तो जेड प्लस जो सेट ऑफ इंटीजर है अंडर ऑर्डिनरी एडिशंस, ये मेरा इसका एक सब ग्रुप होता है और ये नॉर्मल भी है, दिस इज द नॉर्मल सब ग्रुप। अब हम यहाँ क्यू बाई एन की बात कर रहे हैं, कोशेंट ग्रुप क्यू बाई जेड की मैं बात कर रहा हूँ। तो क्यू बाई जेड में क्या लिखूंगा, जेड प्लस एम बाई एन वेयर एम बाई एन बिलोंग्स टू क्यू। अच्छा, तो एम बाई एन क्या होगा, एम तो मेरा इंटीजर होगा, बट जो मेरी याद लिखने की रही है एन बिलोंग्स टू, मैं नेचुरल नंबर्स लिखूंगा ये। अब अगर इसको हम ध्यान से देखते हैं तो ये जो मेरा कोशेंट ग्रुप है इज नॉट ए साइक्लिक, ये साइक्लिक नहीं है। मीनिंग ये है कि इसमें हम कोई ऐसा एलिमेंट नहीं निकाल सकते हैं कि उस एलिमेंट के सहारे क्यू बाई जेड के सारे एलिमेंट के इंटीग्रल्स पावर्स के रूप में हम उसको लिख सकें। तो क्यू बाई जेड इज ए अबेलियन ग्रुप, ऑफ कोर्स दिस इज अबेलियन ग्रुप, बट दिस इज नॉट साइक्लिक ग्रुप, क्योंकि हम इसमें ऐसा कोई जनरेटर ढूंढ के नहीं निकाल सकते हैं। नो एनी प्रेजेंट द जनरेटर्स हियर, या ऐसा इसमें वही बात है, कोई ऐसा एलिमेंट्स नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट जिसका हम लोग इंटीग्रल पावर, यहाँ इंटीग्रल पावर का मतलब एडिशन से है, उसका हम कितने टाइम्स एडिशंस करें कि क्यू बाई जेड के सारे एलिमेंट मिल जाएं। कहने की हमारी मीनिंग ये है कि अगर जेड प्लस ए बाई बी हम एक कोई ऐसा एलिमेंट नहीं ढूंढ सकते हैं कि हम यहाँ पावर अब नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये सब बात अंडर एडिशन चल रही है। एक ऐसा कोई पॉजिटिव इंटीजर्स मैं यहाँ नहीं ढूंढ सकता हूँ कि m इंटू दैट इज इक्वल टू जेड प्लस एम बाई एन, ऐसा हम नहीं लिखा जा सकता है। ऐसा कोई भी इंटीजर्स मैं यहाँ ढूंढ नहीं सकता हूँ कि इस सारे क्यू बाई जेड के एलिमेंट को एक सिंगल एलिमेंट के इंटीग्रल प्रोडक्ट के रूप में लिख सकें। इसकी मीनिंग क्या हो गई कि जो ये क्यू बाई जेड जो बना इज नॉट साइकिल। ये बड़ा खूबसूरत एक एग्जाम्पल है इस रिजल्ट के लिए कि अगर जी कोई हमारे पास अबेलियन ग्रुप है तो उससे जो कोशेंट जो ग्रुप क्रिएट होगा वो साइक्लिक नहीं हो सकता है। तो दिस ऑप्शन इज ए रॉन्ग। अब ऐसे नहीं हम रॉन्ग काट देंगे कि ये गलत है, कि एक ही ऑप्शन सही है तो बाकी नहीं, बाकी हमने सब यहाँ प्रूफ किया है। अब इन सारे रिजल्टों को ध्यान में रखना है, कौन कौन से मैंने काउंटर एग्जाम्पल्स लिए हैं उनको भी ध्यान में रखना है। अब एक अनदर क्वेश्चंस की थोड़ा हम यहाँ बात कर लें, वो भी 2015 का ही है, बट वो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, वहाँ आंसर निकालने हैं, ऑप्शंस नहीं है उसमें। जो NT टाइप के क्वेश्चंस होते हैं IIT JAM वाले जो पूछते हैं, सबको पता है वो सीधे उनको निकाला जाता है, वो वैल्यू क्या है वो तो वहाँ कोई एट रैंडम ट्रिक भी नहीं मार सकता है, वहाँ तो उसको पूरा लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर कंसेप्ट नहीं है तो ऐसे क्वेश्चन तो सॉल्व होंगे नहीं। और वही निर्णायक भूमिका भी निकालते हैं वो कॉम्पिटिशन्स में। क्वेश्चन से थोड़ा क्या है उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस कर दें। क्वेश्चन ये है कि इफ़ सपोज दिस इज अ क्वेश्चन हियर, सपोज G इज ए साइक्लिक ग्रुप, ये कोई हमारा जो है साइक्लिक ग्रुप है, एंड सिग्मा टाउ
sigma tau belongs to Z are such that order of sigma is equal to 12 and order of tau is equal to 21, then order of smallest group containing सिग्मा एंड टाउ, ये बात यहाँ है, ये निकालना, ये पूछा गया क्वेश्चंस में। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, इसको लगाना है, ऑप्शंस इसमें नहीं होते हैं इस टाइप में। क्या है क्वेश्चन, थोड़ा एक बार क्वेश्चंस को देख लेते हैं। सपोज जी इज साइक्लिक ग्रुप एंड सिग्मा टाउ बिलोंग्स टू जी आर सच दैट आर्डर ऑफ जो सिग्मा है वो 12 है एंड आर्डर ऑफ टाउ जो है 21 है। उसके बाद क्या पूछा है, देन आर्डर ऑफ, ये बात यहाँ आई है, दिस आर्डर ऑफ स्मॉलेस्ट की बात है, और भी दिस इज द स्मॉलेस्ट सब ग्रुप कंटेनिंग सिग्मा एंड टाउ। मीनिंग मेरी ये हो गई कि हम अब उस ग्रुप की आर्डर की बात करने पर तो हम ग्रुप पहले निकालें, फिर देखते हैं ग्रुप कैसा है। सपोज और यहाँ बात कहा गया है कि जी जो साइक्लिक ग्रुप है हमारा, सच दैट आर्डर दिए गए हैं, देन द आर्डर ऑफ द स्मॉलेस्ट ग्रुप कंटेनिंग सिग्मा एंड टाउ कंटेंट करने वाला हूँ, मेरा स्मॉलेस्ट ग्रुप मेरा कौन होगा, इस पर मुझे थोड़ा डिस्कस करना है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं तो उसके लिए विद इन सेकेंड इस क्वेश्चंस को लगाया जा सकता है। तो वहाँ दो बातें होनी मेरी चाहिए कि ये कंटेनिंग सिग्मा एंड टाउ एंड स्मॉलेस्ट की बात होनी चाहिए, मतलब और भी ऐसे ग्रुप हो सकते हैं, मतलब सिग्मा टाउ जो कंटेंट करेंगे बहुत सारे ग्रुप हो सकते हैं, तो मुझे उनमें बहुत सारे ग्रुपों की नहीं, उस ग्रुप की बात करनी है जो उन सभी ग्रुपों में स्मॉलेस्ट होंगे। तो इसके लिए सबसे आसान जो ट्रिक रिजल्ट ये होता है वो ये होता है कि आर्डर ऑफ दिस ग्रुप आर सच टाइप ऑफ द ग्रुप इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ आर्डर ऑफ सिग्मा एंड आर्डर ऑफ टाउ। ये रिजल्ट होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान में रखना भी चाहिए इस रिजल्ट को जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन क्रिएट हो और ये बातें पूछी जाएं, तो हमेशा दिस रिजल्ट कीप इन माइंड। तो इस रिजल्ट पे क्वेश्चंस बनाया गया था, उसमें कोई बहुत टाइम्स भी नहीं लगने थे, तो अब तो यहाँ इसको ताबड़तोड़ लगाया जा सकता है। दिस इज़ द एलसीएम ऑफ व्हाट, इसका कितना है, ये 12 है और ये इसका कितना है 21, और 12 और 21 का एलसीएम कितना होगा, चलते हैं उसको भी एक स्कूल स्तर की बात को थोड़ा यहाँ निकाल लिया जाए। तो निकालना ही पड़ेगा, इतना तो काम करना पड़ेगा। 12 है और 21 है, भाई क्या इसका एलसीएम होगा, अगर हम इसको 3 से डिवाइड करें तो ये 4 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, बाकी तो 4 7 आएंगे, तो क्या हो जाएगा एलसीएम इज इक्वल टू 3 × 4 × 7, मीनिंग ये हो जाएगा 84। दिस इज 84, 4 7 जा 28 और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स, दिस इज द 84, दिस इज द 84, ये होगा। मीनिंग हमारी क्या हो गई, देन द आर्डर ऑफ स्मॉलेस्ट सब ग्रुप कंटेनिंग सिग्मा एंड जी, तो वो स्मॉलेस्ट जो ग्रुप है जो सिग्मा और टाउ दोनों को कंटेंट करेगा, उसका आर्डर हमारा 84 होगा। तो जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन आए तो हमेशा रिजल्ट को ध्यान देते हैं, और इस रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ऐसा बहुत बार देखने में आता है। कभी कभी अच्छे नंबर्स जो होते हैं केवल कुछ सेकंड में सॉल्व हो जाते हैं, चाहे IIT JAM हो या FR हो, NBHM हो, इवन तो CSIR नेट हो, ऐसा भी है कि वहाँ भी 4.75 का मार्क क्वेश्चन सो विद इन सेकेंड लग जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है गाइस कि ये लेक्चर्स दैट इज कंप्लीटेड हियर, और बात पूरी समझ में आई हुई होगी। तो कृपया मेरे चैनल्स को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और हम इसके आगे फर्दर अवे इस सीरीज़ को चलाएंगे और बहुत सारे क्वेश्चन हम IIT JAM के सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।